गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास में हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में कुछ बातें करी थी, कुछ डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल्स भी हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को लेकर के हमने कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, तो कुछ बच्चों के मैंने देखे हैं वीडियो के अंदर कमेंट आए हुए हैं, सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। भाई प्लीज़ आप ना अपने थोड़े से ना थॉट्स बदल लो समझने को लेकर के, ठीक है ना। यहाँ इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं तुम्हें समझाने के लिए। वैसे इस क्लासरूम के अंदर अगर हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो बच्चा कॉपी लेके आ जाता है हमारे पास में, जी बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा, कॉपी में समझा दो। अब मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मेरे पास में मैं गाँव हूँ तो मेरे पास में थोड़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड वगैरह की सुविधा नहीं है। अगर मैं शहर में होता तो चीज़ें हो पाती, ठीक है। और मुझे डर नहीं लगता बोर्ड पे पढ़ाने में, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। पर मजबूरी है थोड़ा सा, इस वजह से मुझे ये चीज़ें थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ी है। तो आप भी थोड़ा सा भाई सपोर्ट करो, आप ना कामियाँ निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम है टॉपिक में मेरे को पर्टिकुलर कॉल करो ना। आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपका माइंड ही सेट है मुझे समझना ही नहीं है, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा ना काम भाई, ठीक है ना। आप फिर कैसे काम चलेगा। तो देखो भाई, जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है साल्ट्स, ठीक है। साल्ट के बारे में हम बात करते हैं। साल्ट होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट की प्रिपरेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, कैसे उनको प्रिपेयर करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम साल्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम साल्ट का पढ़ेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसकी करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन करते हैं साल्ट का। सबसे पहली चीज़, साल्ट जो होते हैं ना, साल्ट जो होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। मतलब साल्ट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड, आयनिक मतलब कि उसके अंदर एक पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट क्या होता है नेगेटिव। मतलब उसमें दो आयन प्रेजेंस होते हैं, पॉजिटिव आयन कैटायन और एनायन, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है वो सर साल्ट का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, जब एक एसिड और बेस जब आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनते हैं, साल्ट विद वाटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और वहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने इस प्रोसेस को एक नाम भी दिया है, उस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से इस प्रोसेस को हम जानते हैं, ठीक है। ये बात करी हमने यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास में जो जनरली जो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट जो साल्ट जिसके बारे में हम थोड़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं वो हमारे पास में यहाँ पर अगर एग्जांपल के रूप में अगर है, हम जो लोग पढ़ते हैं, वैसे हम पढ़ेंगे बहुत सारे, वो क्या पढ़ेंगे, वो क्या हमारे पास में वो है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कहने का मतलब, क्योंकि हम इसका डेली लाइफ में टेस्ट ऑफ फूड के रूप में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, तो डेली लाइफ में थोड़ा इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है। तो इसको हम कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब मैं एक एक करके बात करता हूँ इसकी करैक्टरिस्टिक्स को लेकर के। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट्स, ठीक है। तो देखते जाना, थ्योरेटिकल पोर्शन में बताओ इसमें क्या चीज़, ऐसा कुछ है ही नहीं टिपिकल कि कुछ समझने का कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है। कोई डाउट है तो मेरे से क्लियर करो ना भाई, कमेंट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन करो, पूछो मेरे को, पर्टिकुलर कॉल करो। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, मेरे पास में कॉल करते हैं अगर कोई डाउट अगर है तो, ठीक है ना। ऐसे ही कि उसका जैसा करवाओ ये करवाओ, भाई सामने वाले के पास में फैसिलिटी होंगी ना, इसलिए वो करवा रहा है, वो टेक्निकल बंदा है, बीटेक बंदा, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, तो कर लेते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। तो मेरी मजबूरी है, अदरवाइज मुझे बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट के बारे में बात करता हूँ। अब एक के करैक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, मोस्टली जो साल्ट होते हैं ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं,
मोस्टली जो साल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ कैटायन और जो एनायन जो होता है उसका अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर डायमेंशन, एक पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ के साथ में, पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ में क्या होता है, एक दूसरे के साथ में अरेंज होते हैं। यहाँ पर उस साल्ट के अंदर प्रेजेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो यहाँ पर उनके पर्टिकुलर अरेंजमेंट की वजह से वहाँ पर उस साल्ट का एक पर्टिकुलर नेचर नज़र आता है, जिसको हमने क्या बोला है, क्रिस्टलाइन के नाम से हमने जाना है कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हमने बात करा इसके अंदर, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है NaCl। ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। दूसरा टर्म हमारे पास में यहाँ क्या है, फिर बोला कि सर यहाँ पर जो साल्ट होते हैं वो साल्ट क्या कह रहा है कि साल्ट में भी, साल्ट के अंदर वैरायटी क्या है, अलग अलग टाइप की वैरायटी। साल्ट जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट साल्ट से लेकर के ओपेक वाली प्रॉपर्टी भी वेरी करते हैं, मतलब कुछ साल्ट जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं, और एंडिंग पॉइंट क्या है, ओपेक नेचर, मतलब ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ दिखाई नहीं देता, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें साल्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहती है। फिर बोला कि सर साल्ट जो होते हैं ना वो जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं सर, वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साल्ट के अंदर कैटायन और एनायन होने की वजह से यहाँ पर इसका नेचर आयनिक पोलर नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, आयनिक पोलर नेचर होता है। और वाटर जो होता है H2O उसका नेचर भी कैसा है, पोलर नेचर है। और हम ये जानते हैं कि पोलर इन पोलर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, मतलब यहाँ पर सेम नेचर होने की वजह से इनके अंदर क्या होती है, पोलरिटी क्या होती है, प्रेजेंस होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखना, साल्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर बोला कि साल्ट जो होते हैं ना, साल्ट जो होते हैं जो है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं किस में, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। और क्यों होते हैं, ऐसा क्यों है, बिकॉज वहाँ पर उनके पास में क्या होता है, बोले सर एब्सेंट होते हैं ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि यहाँ पर जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो वहाँ पर फ्री आयन होगा नहीं, और फ्री आयन होगा नहीं तो मोमेंटम ऑफ आयन पॉसिबल हो नहीं पाएगा। और मोमेंटम ऑफ आयन अगर पॉसिबल नहीं होगा तो कंपोनेंट के अंदर जो साल्ट होगा वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। बट तो क्या कह रहा है, बट इन एक्वस सॉल्यूशन, बट इन एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट, जिसको क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट के अंदर साल्ट जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं साल्ट। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई भी साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन में जब डाला जाता है तो वो अपने आप को फ्री आयन में क्या करता है, चेंज कर लेता है, मतलब उसका डिसोसिएशन इन वाटर हो जाता है। और वहाँ डिसोसिएशन होने की वजह से वहाँ पर क्या मिलते हैं, फ्री आयन मिलने की वजह से यहाँ पर साल्ट जो होता है इन एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। और सॉलिड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, फिर बोला कि जो साल्ट जो होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, वो सर साल्ट का जो हम बात करें, वो सर साल्ट जो होते हैं उनका अलग अलग टेस्ट होता है। साल्ट का जो टेस्ट है वो क्या होता है, अलग अलग टेस्ट होता है। कैसा, कुछ साल्टी होते हैं साल्ट, ठीक है, कुछ साल्ट का टेस्ट श्योर होता है, कुछ साल्ट कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, कुछ साल्ट कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। और कुछ के अंदर एक पर्टिकुलर नेचर आती है जिसको हम बोलते हैं स्वेरी नेचर, मतलब जो ज़्यादा ही अच्छा हो, जो टेस्ट जिसके अंदर बोलते हैं, जिसको खाने के बाद बोलते हैं झक्कास, मज़ा आ गया, वो वाली कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर वो बात की हमने इसके अंदर। फिर है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर साल्ट को लेकर के, फिर बोला कि सर यहाँ पर न्यूट्रल जो साल्ट, खासकर न्यूट्रल साल्ट जो होते हैं ना, मतलब हम पढ़ेंगे साल्ट के नेचर में, हम 3 टाइप के साल्ट पढ़ेंगे, एक न्यूट्रल, एक एसिडिक और एक बेसिक। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रल साल्ट की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारा न्यूट्रल साल्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर लेस होते हैं, मतलब यहाँ पर न्यूट्रल साल्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर स्मेल
नहीं आती है, कोई पर्टिकुलर स्मेल यहाँ पर नहीं आती है इनके अंदर। फिर साथ के साथ जो साल्ट जो होते हैं वो कलरलेस भी होते हैं, ठीक है। और कुछ साल्ट जो होते हैं वो कलर्ड भी होते हैं। हर एक साल्ट का अपना अपना नेचर है, तो कुछ कलरलेस होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, कलर्ड। मतलब दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है उनके अंदर, प्रेजेंस होती है किसके अंदर, साल्ट के अंदर, ठीक है। तो ये बात करी हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट के बारे में बात करी हमने इसके अंदर। अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम पॉइंट में हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ साल्ट। मतलब हम साल्ट की फैमिली को फैमिली ऑफ साल्ट, साल्ट की फैमिली को है ना हम दो कंडीशन के आधार पर क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। एक उनकी नेचर के आधार पर, जैसे एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल साल्ट है, एक वो करेक्टर है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट फैमिली के अकॉर्डिंग में क्या करेंगे, हम उसको क्लासीफाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करूँगा मैं, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट नेचर फैमिली, ठीक है ना। पर्टिकुलर एलिमेंट नेचर के आधार पर हम क्या कर लेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। जिसमें हम जनरली 3 एग्जाम्पल की टाइप्स की हम बात करते हैं। एक में हम पढ़ेंगे जो होगा क्लोराइड फैमिली का साल्ट, ठीक है। दूसरा जो होगा वो हमारे पास में कैल्शियम फैमिली का होगा, और तीसरा जो होगा हमारे पास में वो होगा जिंक फैमिली का। और अब एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे इनके क्या क्या एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है सबसे आपका फेवरेट, क्लोराइड फैमिली में सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर इसके अंदर एग्जाम्पल हैं कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये क्लोराइड वाला यहाँ भी आ सकता है। फिर हम बात कर रहे हैं जिंक की, फॉर एग्जांपल जिंक में भी जिंक सल्फेट हो सकता है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट भी हो सकता है, अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे जिंक क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो वो वाला यहाँ पर क्लोराइड फैमिली का सबसे फेवरेट ये है। तो एक तो ये है फैमिली के अकॉर्डिंग क्या कर दिया हमने, साल्ट को क्लासीफाई कर रखा। एक हमने क्लासिफिकेशन करा है अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर। किसके अकॉर्डिंग, केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर। तो हमारे पास में अलग अलग टर्म के अकॉर्डिंग हमने उनको क्लासीफाई कर देते हैं। एक हमारे पास में पहला जो है हमारे पास में वो क्या है, यहाँ पर पहला है न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। दूसरी फैमिली हमारे पास में होगी यहाँ पर बेसिक साल्ट वाली। बेसिक साल्ट क्या होते हैं जैसे, और तीसरी जो फैमिली हम जो पढ़ेंगे वो होगी एसिडिक साल्ट। मैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक एक करके चीज़ें समझते जाना। न्यूट्रल साल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल साल्ट वो होते हैं जहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला जो एसिड है, कहने का मतलब वो क्या होते हैं, वो सर ये साल्ट कब प्रोड्यूस होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस जब एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर जो साल्ट बनता है वो साल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल वाला होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनने वाले साल्ट को, बनने वाली रिएक्शन को, बनने वाली न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बनने वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल साल्ट होते हैं। जहाँ पर उसकी पीएच की वैल्यू अप्रोक्स क्या होती है, इक्वल क्या होती है, 7 होती है। जिसके अंदर हम एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, उसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो क्या क्या है, एग्जाम्पल है NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, और KCl, और भी बहुत सारे होंगे। अब ये देखो कैसे कंफर्म होगा कि ये न्यूट्रल साल्ट है। अब यहाँ पर देखो ये साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनना चाहिए। तो मतलब
OH प्लस में HCl, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और इनके मिलने से ये NaCl, और ये कहने का मतलब और प्लस में वाटर बन गया ना साल्ट। ये वाली कैटेगरी यहाँ वेरी करिए। ऐसे अगले वाले में एग्जांपल में देखो Na2SO4 है तो मतलब 2NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अगला क्या है SO4 मतलब H2SO4 हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। कंबाइन किया क्या बना Na2SO4 बन गया ना साल्ट, वाटर बन गया 2H2, है कि नहीं। नेक्स्ट टर्म देखो हमारे पास में KCl कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस KOH प्लस में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और जब आपस में कंबाइन हुआ साल्ट विद वाटर बन गया, हाँ या ना। मतलब यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस जो हो रहे हैं वो प्रोसेस कैसे हैं, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। समझे मेरी बात को, ये बात करी हमने न्यूट्रल साल्ट की। अब मैं बात करता हूँ बेसिक साल्ट की। बेसिक साल्ट क्या होते हैं, एक एक करके हम इसको भी समझा देते हैं। देखो भाई, बेसिक साल्ट की खास बात क्या है हमारे पास में। देखो, जिसका मैं नाम लूँगा उसके अंदर वही करैक्टर वाला कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब बेसिक में स्ट्रॉन्ग बेस यूज होगा, एसिडिक में स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होगा, न्यूट्रल में दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों वीक भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिक साल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो ये कब फॉर्म होते हैं, जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तो बेस हो और वीक क्या हो, एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड के मिलने से जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक साल्ट। मतलब जिसका नेचर स्ट्रॉन्ग वेरी करेगा, बनने वाले साल्ट की नेचर भी वही होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या होगा यहाँ पर, और ख़ास बात इनकी जो पीएच की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, यहाँ पर 7 होगी। ग्रेटर देन क्या होगा, इनका पीएच वैल्यू 7 होगा पीएच का वैल्यू। और एग्जांपल क्या क्या है हमारे पास में, Na2CO3 CH3 COONA। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर देखो यहाँ पर अब ये कैसे बनेंगे कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। साल्ट है, ये किससे मिलके बननी है चाहिए हमारे पास में, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो मतलब 2NaOH। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, 2NaOH प्लस में H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, इनके मिलने से क्या बना हमारे पास में Na2CO3 साल्ट, और वाटर बना कि नहीं बना भाई, बन गया ना साल्ट। तो ये साल्ट कैसा है, बेसिक साल्ट है। और देखो CH3COO वाला टर्म हो गया, तो कैसे बनेगा ये वाला साल्ट, कैसे बनेगा, देखो CH3COOH वीक एसिड, ठीक है, क्या ही वीक एसिड प्लस में NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, और इनके मिलने से क्या बनेगा CH3COONA प्लस में H2O। और ये जो साल्ट होगा ये साल्ट भी कैसा होगा, बेसिक नेचर वाला साल्ट होगा। ये बात करी हमने इस साल्ट कंपोनेंट की नेचर को लेकर के, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर ये दो कैटेगरियाँ तो आपको समझ में आई होंगी। चलो देखते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में। थर्ड कैटेगरी के बारे में बात करता हूँ। थर्ड कैटेगरी हमारे पास में यहाँ है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट कब प्रोड्यूस होते हैं, बोले एसिडिक साल्ट तब प्रोड्यूस होंगे जब हमारे पास में स्ट्रॉन्ग तो एसिड हो और वीक बेस के मिलने से जो साल्ट बनेगा वो साल्ट विद वाटर कैसा होगा, एसिडिक। मतलब सारा खेल किसका है, एसिडिक नेचर का, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग वाला। और यहाँ पर बनने वाले साल्ट कंपोनेंट की पीएच की वैल्यू जो होगी वो लेस देन क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्पल क्या है हमारे पास में, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट प्लस में अमोनियम क्लोराइड, और भी होंगे। तो हमने दो एग्जाम्पल पकड़ रखे, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सल्फेट का देखना, 2 मॉलिक्यूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं जो वीक बेस है, H2SO4 ले लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन करवाने पर क्या बना, NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 2H2, मतलब अमोनियम सल्फेट बना, ठीक है। ये बात की हमने इसके अंदर।
नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा है हमारे पास में यहाँ पर, नेक्स्ट टर्म यहाँ कह रहा है कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिस्टम के अंदर क्या कह रहा है, नेक्स्ट टर्म कह रहा है कि भाई यहाँ पर है अमोनियम क्लोराइड बनाना अपने को। देखो तो क्या है, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और जब आपस में रिएक्शन करेगा तो NH4Cl प्लस में H2O, तो बनने वाला अमोनियम क्लोराइड जो साल्ट होगा वो कैसा होगा भाई, एसिडिक साल्ट होगा। तो आई होप यहाँ पर टाइप्स ऑफ साल्ट वाला नेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट वाला नेचर आपको समझ में आया होगा। न्यूट्रल साल्ट के अंदर क्या तो दोनों वीक होंगे या दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एसिडिक साल्ट में स्ट्रॉन्ग करेक्टर किसका होगा, एसिडिक को होगा। वीक साल्ट में स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब बेसिक साल्ट में स्ट्रॉन्ग करेक्टर किसका होगा, बेस का होगा। तो ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है किसका, एसिड बेस और साल्ट वाली नेचर कंपोनेंट का, जो साल्ट जो है उनके बारे में हमने बताया है। ठीक है, तो बाकी का जो टर्म है और कुछ साल्ट की जिनकी हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में। फिर भी कोई डाउट है तो भाई मेरे से क्लियर करें, ठीक है ना, फालतू का उसके कंपेरिजन मत करो ना भाई, ठीक है ना। तो वैसे तुम कॉपी में समझ में आता, तुम कॉपी में बोलते हो, ठीक है। माना कि वो चीज़ नहीं हो पा रही, एक बोर्ड पे पढ़ाने वाला उस चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो नहीं आ पाते, पर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बेस्ट पढ़ाऊँ, ठीक है ना। बुरा कोई मज़ा थोड़ी आता भाई मेरे को, ठीक है। तो प्लीज़ आप ना कोऑपरेट करो, अच्छे बच्चे हो, सारे काम कर रहे हो मुझे पता है, फिर भी तुम बहुत काम कर रहे हो, अच्छा आउटपुट दे रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, तो प्लीज़, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।